हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पे। देखिए, अभी आने वाले कुछ दिनों में यूपी एनएचएम की जो भर्ती है उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इनमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो आज मैं लेके आया हूँ। आई होप और मैं आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस आज मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम पेपर में हूबहू देखने को आपको मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले मेरी आपसे विनती है कि आपके लिए अगर मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर करें। आपके द्वारा किया गया लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हमें प्रेरित करता है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें, वो भी सिंपल शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे मानव से संबंधित रोग के बारे में। आपके जो एसटीएस और एनएचएम में और भी सारी पोस्टें हैं उनमें जो संबंधित रोगों से आपका जो सिलेबस में दिया गया है वो आज मैं यहाँ कवर करूँगा। मैक्स टू मैक्स जो रोग हैं मैं उन्हें डिटेल के साथ कवर करने की कोशिश करूँगा, तो आप वीडियो में बने रहें। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो है इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा का कारक जो है इन्फ्लुएंज़ा विषाणु है। ये विषाणु जनित रोग होता है। अगर इसके संक्रमण की बात करें तो संक्रमित व्यक्तियों के थूक, कफ आदि के द्वारा ये फैलता है। ये एक वायु संवाहित रोग है। अगर इसके लक्षणों की मैं बात करूं तो इसके लक्षण में आते हैं खांसी, बलगम, छींक, ज्वर और सिर दर्द। अगर इसके उपचार की मैं बात करूं तो उपचार है इसका, इन्फ्लुएंजा के नियंत्रण का कोई प्रभावी तरीका नहीं है। एंटीवायरल दवाएं उपचार में उपयोग होती हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैंने आपकी स्क्रीन पर इसे प्रॉपरली सेट भी कर रखा है, जिससे कि आप इसको स्क्रीनशॉट के फॉर्म में, और जब क्विक रिवीजन करें आप तो इसका स्क्रीनशॉट आपके काम में आ सके। आगे बढ़ते हैं। पोलियो दूसरा जो हमारा रोग है पोलियो, इसका कारक होता है पोलियो वायरस। इसका संक्रमण जल और भोजन के द्वारा अगर ये पोलियो रोग जो है वो संक्रमित करता है। इसके लक्षणों की अगर मैं बात करूं तो सभी मांसपेशियां इसमें सिकुड़ जाती हैं तथा हाथ पैर निष्क्रिय होने लगते हैं या हो जाते हैं। बच्चे विकलांग हो जाते हैं। अगर इसके उपचार की मैं बात करूं तो पोलियो का टीका आपने देखा होगा कि जो लोग हमारे यहाँ आते हैं पोलियो वैक्सीन देने के लिए तो पोलियो का टीका लगाते हैं, तो पोलियो टीकाकरण से इसका बचाव संभव है। नेक्स्ट हमारा जो रोग है वो है खसरा। खसरा जो रोग है वो मौबली विषाणु के द्वारा फैलता है। ये विषाणु जनित रोग है। इसका संक्रमण ये वायु के द्वारा फैलने वाला रोग है। अगर इसके लक्षणों की मैं बात करूं तो आरंभ में ये नाक व आँख से पानी बहना इसके सामान्य लक्षण हैं। शरीर में दर्द और ज्वर भी हो सकता है, ज्वर यानी बुखार भी हो सकता है आपको। 3-4 दिनों बाद शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। अगर आपको ये सिचुएशन किसी को बनती है तो उसे खसरा रोग के चांसेस हो सकते हैं। अगर इसके उपचार की मैं बात करूं तो उपचार में है कि आप आराम करिए, हल्का भोजन और उबला हुआ पानी पीजिए। देखिए, अगर आप किसी भी रोग से आप देखिए बचना चाहते हैं तो जेन्युइनली उसके उपचार होते हैं। तो आपको साफ स्वच्छ वातावरण में और साफ स्वच्छ चीज़ों का सेवन, साफ स्वच्छ चीज़ें आप पहनना और खाना, कि उसमें कोई भी मिर्च मसाले, साफ स्वच्छ खाने से मतलब है कि आप धुला हुआ भोजन करें, कोई भी मिर्च मसाले का यूज़ ना करें, सिंपल से सिंपल भोजन करें। नेक्स्ट हमारा जो रोग है वो है चेचक। चेचक का कारक रोग होता है वेरियोला विषाणु। ये वेरियोला विषाणु के द्वारा फैलता है। संक्रमण वायु द्वारा या रोगी के सीधे संपर्क में आने से चेचक हो जाता है या होने की संभावना रहती है। लक्षणों की अगर मैं बात करूं तो बुखार आना, सिर दर्द, जुखाम व उल्टियां होती हैं। 3-4 दिनों बाद मुंह पर लाल दाने निकल आते हैं जो शीघ्र ही पूरे शरीर में फैल जाते हैं। उपचार की अगर मैं बात करूं तो चेचक का टीका
और रोगी के संपर्क में न जाने से इसका ये उपचार आप कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं छोटी माता। छोटी माता का अगर कारक की बात करूं तो वेरिसेला जोस्टर विषाणु के द्वारा ये जो रोग है वो होता है। संक्रमण की अगर मैं बात करूं तो श्वास व छींकों द्वारा। लक्षण की अगर बात करें तो शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। रोगी को स्वच्छ वातावरण देना इसका उपचार है और उसे ठंडक में आप रख सकते हैं। तो ठंडक भी देना एक सुकून का काम मिलता है, उसे सुकून होता है ठंडक में बैठने पे। अब बात करते हैं रेबीज रोग की। इसका कारक है रेबीज विषाणु। ये कुत्ते के काटने से, आपने ज़्यादातर 97% केसेस में कुत्ते के काटने से होता है, 2% केसेस में सिर्फ बिल्लियों के काटने से, और 1% अदर किसी जानवर के काटने के या उसकी लार के अपने ब्लड के संपर्क में डायरेक्टली आ जाने पर ये रोग हो जाता है। तो इसका कारक है रेबीज विषाणु। संक्रमण की अगर बात करें तो ऐसे जानवर के काटने से होता है जिसमें रेबीज वायरस विद्यमान होते हैं, जैसे पागल कुत्ता या बिल्ली। लक्षण की अगर बात करें तो सिर दर्द, गले में दर्द, हल्का बुखार, हाइड्रोफीविया। हाइड्रोफीविया यानी पानी से डर। उपचार की अगर बात करें तो रेबीज रोधी टीके लगवाना, घाव को अच्छी तरह से धोना। कहीं कहीं किसी केसेस में लोग, जैसे अगर कोई पागल कुत्ता काटता है तो उस जगह पे या तो चूना या मिर्च लगा लेते हैं। तो ये भी आपका इंस्टेंट, अगर आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है डॉक्टर के पास तुरंत के तुरंत जाना, तो आप कर सकते हैं। हेपेटाइटिस या पीलिया। कारक रोग की अगर बात करें कि इसका जो कारक है वो हेपेटाइटिस विषाणु है। संक्रमण खाने की वस्तुओं द्वारा हेपेटाइटिस ए तथा रुधिर अध्ययन द्वारा। यदि आप रुधिर, किसी में ब्लड में प्रॉब्लम है और आपका ब्लड उसको चढ़ता है तो आपको भी ये रोग हो सकता है। तो ये टाइप 2 वाला होगा। अगर आप रुधिर के द्वारा आपको ये रोग होता है, अगर खाने के द्वारा होता है तो ये टाइप ए होगा। लक्षण की अगर मैं बात करूं तो आंखें और त्वचा पीली हो जाती है, पेशाब भी पीला हो जाता है, तिल्ली का कार्य करने की क्षमता घट जाती है। उपचार दही, हरी साग का सेवन करें और आराम करें। इस रोग में आप गन्ने का जूस भी ले सकते हैं, ये भी आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। ट्रेकोमा या रोहा। अगर इसकी कारक की बात करें तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। और संक्रमण की अगर मैं बात करूं तो जीवाणुओं के संक्रमित वस्तुएं उपयोग में लाने से होता है। लक्षण की अगर बात करूं तो आंखें लाल हो जाती हैं, कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है जिससे रोगी निद्राग्रस्त हो जाता है, आंख में दर्द बना रहता है, पानी आ जाता है आंखों में तथा दृष्टि कमजोर हो जाती है। उपचार की अगर बात करें तो एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन और क्लोरोमाइसिटीन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये जो उपचार हैं इन पर आप थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आपका एनएचएम का एग्ज़ाम होगा उसमें डायरेक्टली आपसे अगर वो नहीं पूछता है कि ट्रेकोमा में क्या क्या लक्षण, देखिए लक्षण और उपचार तो आपसे पूछना ही पूछना है उसे, कि अगर किसी व्यक्ति को ट्रेकोमा हो रहा है तो उसके क्या क्या केसेस बनेंगे कि आप उससे देखकर पता लगा पाएँ। तो लक्षणों पर और उपचारों पर, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए उसने बोला कि एंटीबायोटिक्स और पेनिसिलिन और क्लोरोमाइसिटीन का यूज़ आप इन चारों ऑप्शन में से किस रोग के लिए करेंगे, तो आप ट्रेकोमा उसके रोग के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इन पर भी ध्यान देना है। हैजा। देखिए हैजा, इसे कॉलेरा भी कहते हैं। आपको इसका जो सेकंड नाम है वो भी याद करना है कि डायरेक्टली आपसे कॉलेरा पूछा जा सकता है। और ये जो कारक है इसका विब्रियो कोलेरी। संक्रमण खाने की वस्तुओं तथा जल के दूषित होने से। लक्षण उल्टी एवं दस्त, जल की कमी, पेशाब बंद हो जाना, हाथ पैरों में ऐंठन हो जाना, रोगी की मृत्यु भी हो सकती है इसमें। उपचार और बचाव की अगर बात करें तो ठंडी वस्तुएं, अमृत धारा एक सिरप आता है, आप उसे भी ले सकते हैं। हैजे का टीका लगवाना, पानी उबाल कर पीना तथा शुद्ध जल पीना। नेक्स्ट है टाइफाइड। इसका संक्रमण है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। देखिए, जो अगर कारक की अगर मैं बात करूं तो कारक लगभग आप नाम पढ़कर आप उसमें 90% के अप्रोक्स आप इसमें क्लिक कर सकते हैं कि आपका ये होगा। तो कुछ ही केसेस में आपको जो कारक हैं उनके नाम याद करने पड़ेंगे, वरना अप्रोक्सीमेशन में अगर आप चलते हैं तो आप लगभग में आंसर टिक कर सकते हैं। संक्रमण की अगर मैं बात करूं तो प्रदूषित जल, रोगी के मल मूत्र
एवं थूक द्वारा इस रोग को फैलाने में मक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टाइफाइड रोग आपको पता है मक्खियों के द्वारा ही फैलता है। और इसमें लक्षण की अगर बात करें तो सिर दर्द, ज्वर, शरीर पर लाल दाने उभर आना, दोनों आंखों में पानी भर आना और पाचन शक्ति भी खराब हो जाना। उपचार एवं बचाव की बात करें तो टाइफाइड का अब टीका भी उपलब्ध है। क्लोरोमाइसिटीन और एंटीबायोटिक्स आप इसमें ले सकते हैं। टिटनेस की अगर बात करूं तो कॉलेस्ट्रीडियम टिटेनी इसका ये कारक है। संक्रमण शरीर के किसी भी भाग में चोट लगने पर ये जीवाणु धूल, गोबर आदि घाव के रास्ते शरीर में पहुंच जाते हैं। तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़े की मांसपेशियां सिकुड़ना तथा जफ्त हो जाना इसके लक्षण हैं। नोट, इसमें इसे लकवा रोग भी कहते हैं। देखिए, जब भी आपने सुना होगा कि आप किसी फैक्ट्री में या कहीं लोहे का काम करते हैं, अगर आपको लोहा लग जाता है तो आप तुरंत ही टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो इसका जो उपचार है, इसमें टिटनेस का इंजेक्शन लगवा कर आप इसे काबू कर सकते हैं। एक टिटनेस का अगर आप इंजेक्शन, वैसे हर किसी को 3-4 महीने में एक टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। सस्ता पड़ता है, 9 या 10 रुपए का आता है अप्रॉक्सीमेट। अगर आप उसे लेते हैं तो आपके लिए ही बेनिफिशियरी है, क्योंकि एक टिटनेस का इंजेक्शन लगभग 3 से 4 महीने तक वर्क करता है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया की अगर बात करें तो इसका कारक है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थरी जीवाणु। अब जैसे डिप्थीरिया है तो डिप्थरी इसमें मैच कर रहा है, तो आप इस पर लगभग में आप आंसर अगर लगाते हैं तो आपका डेफिनेटली आंसर सही होगा। संक्रमण की अगर बात करें तो खाने की वस्तुओं से लक्षण, जीवाणु गले में एक सफ़ेद झिल्ली बनाकर श्वास नलिका को रुद्ध कर देते हैं। तेज बुखार या हृदय व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। उपचार की अगर बात करें तो रोगी को अलग कमरे में रखें और एंटीसीरम का इंजेक्शन लगाएं। बच्चों को डीपीटी नामक टीका लगता है। डीपीटी का टीका लगवाना डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, ये 3 टीके बच्चों में लगते हैं बच्चों के जन्म के बाद। नेक्स्ट है तपेदिक या क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी। इसका कारक की अगर बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के द्वारा ये होता है। संक्रमण थूक, खांसी, छींक, रोगी के सीधे संपर्क में भोजन, जलवायु के माध्यम से ये फैलते हैं। लक्षण की अगर मैं बात करूं तो प्रारंभ में हल्का ज्वर तथा खांसी, बलगम, थकान एवं कमजोरी का अनुभव होता है। बलगम के साथ कभी कभी इसमें बार बार खांसी की वजह से खून भी आ जाता है। उपचार और निदान की अगर मैं बात करूं तो घर के कमरों को स्वच्छ रखें, वायु एवं सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था, रोगी के संपर्क से बचाव तथा बच्चों को बीसीजी का टीका भी लगवाएं। नेक्स्ट है काली खांसी। इसका कारक है बोर्डेटेला पर्टिसिस जीवाणु। ये जो संक्रमण है ये हवा में होता है ये रोग। और लक्षण की अगर बात करूं तो लगातार खांसी आना, और इसके उपचार की अगर बात करूं तो डीपीटी का टीका इसमें लगता है। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग। इसका कारक है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। संक्रमण की अगर हम बात करें तो कुष्ठ रोगी के संपर्क में रहने से ये फैलता है। लक्षण, शरीर के जिन भागों में यह रोग होता है वहाँ संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। इन स्थानों की त्वचा मोटी हो जाती है, नाड़ियाँ संकुचित हो जाती हैं तथा रंगहीन धब्बे बन जाते हैं। हाथ और पैरों की उंगलियों में घाव बन जाते हैं, ये गलकर विकृत हो जाते हैं। उपचार की अगर बात करें तो सल्फाइडस का यूज करना, घाव को साफ करना। नेक्स्ट है प्लेग। कारक की अगर बात करूं तो येरसीनिया पेस्टिस जीवाणु के द्वारा ये होता है। संक्रमण की अगर बात करें तो पिस्सुओं से संक्रमित चूहों के कीटाणुओं से ये रोग फैलता है। संक्रमित चूहों के काटने से भी ये होता है। लक्षण की अगर बात करें तो तेज बुखार, गर्दन एवं टांगों में गिल्टियाँ, लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाना। उपचार की अगर बात करें तो प्लेग के टीके लगवाना, चूहों को घर में नहीं आने देना। नेक्स्ट है सिफिलिस रोग। इसका कारक है ट्रैपोनेमा पैलिडम। ये जीवाणु के द्वारा होता है। संक्रमण रोगी के साथ संभोग करने से ये रोग आपको लग सकता है। लक्षण, सिसन एवं योनि में लाल रंग के दाने, बाद में शरीर पर चकत्ते आ जाना। उपचार और बचाव की अगर बात करें तो पेनिसिलिन का सेवन इसका एकमात्र उपचार है।
गोनोरिया, नाइसेरिया गोनेरी के द्वारा ये होता है संक्रमण। रोगी के साथ संभोग करने से ये रोग फैलता है। लक्षण की अगर बात करें तो मूत्र जनन पथ की म्यूकस का संक्रमण, जोड़ों में दर्द, प्रजनन क्षमता प्रभावित होना। उपचार और बचाव की अगर बात करें तो रोगी व्यक्ति के साथ संभोग से बचें, एंटीबायोटिक औषधियों का प्रयोग करें। नेक्स्ट है काला जर, इसके कारक है लीशमैनिया संक्रमण, बालू मक्खी के द्वारा ये फैलता है। लक्षण इसमें तेज बुखार और पीलिया हो जाता है। उपचार है इसका एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके आप इसे कम कर सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। पेचिस, कारक है इसका एंटमीबा एस्टोलेटिका संक्रमण, अशुद्ध जल से ये रोग फैलता है। लक्षण इसमें आपको सिर दर्द, बुखार हो जाएगा, पेट दर्द होगा, परजीवी यकृत मस्तिष्क में भी पहुंच जाते हैं, जिसमें कि आपका सिर दर्द वगैरह भी हो सकता है या सीने में भी दर्द हो सकता है। उपचार हरी सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट में 1 घंटा भिगो कर रखें, पानी उबाल कर पिएं, रोगी को साफ स्वच्छ रखें। फाइलेरिया, ये बूचीरेरिया के द्वारा फैलता है संक्रमण। क्यूलेक्स मच्छर के गंदे पानी में रोगाणुओं का जन्म तेजी से होता है। शरीर के अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं, विशेषकर पाँव, इसीलिए इसे हाथी पाँव रोग भी कहा जाता है। इसमें तेज बुखार भी होता है। उपचार की अगर बात करें तो स्वच्छ पानी का यूज़ करें, घर में पानी इकट्ठा ना होने दें जिससे कि मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर उसमें अंडे दे सके, तो ऐसा आपको नहीं होने देना है। और क्यूलेक्स मच्छरों को मारने के लिए डाईएथिल कार्बोबेंजीन का यूज़ करें, हेक्टोजन या एमएसई आदि दवाओं का सेवन करें। नेक्स्ट है एस्केरिस, इसका कारक है एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस संक्रमण। ये भोजन से रोग फैलता है, ज़्यादातर बच्चों में ये रोग पाया जाता है। पेट में तेज दर्द होता है, वजन वृद्धि रुक जाती है, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, ज्वर यानी कि बुखार हो जाता है, सांस को तकलीफ का कारण बनता है। इसका उपचार है स्वच्छता। नेक्स्ट है टीनिएसिस, कारक है टीनिया सोलियम संक्रमण है, संक्रमित सुअर का अधपका मांस, यानी कि कोई अगर सुअर का सेवन करता है, अगर उसका मांस अध पका हुआ है, आधा पका हुआ है, तो ये उसके सेवन से ये रोग फैलता है। इसका जो लक्षण है अपच और पेट में दर्द, आंतों में लार्वा उत्पन्न हो जाता है और लार्वा सीएनएस तथा यकृत फेफड़े आदि भागों में पहुंच जाते हैं और रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो बचाओ, सुअर का मांस पूरी तरह से पका कर खाएं। तो भैया जो सुअर का मांस खाते हो उनसे निवेदन है कि सुअर का मांस बिल्कुल भी ना खाएं, सिर्फ शाकाहारी सब्जियां ही, और जो शाकाहारी जो लोग यूज़ करते हैं उन पर फोकस करें, प्योर वेजिटेरियन ही रहें, क्योंकि जैसा खाएंगे आप अन्न वैसा होगा आपका मन। नेक्स्ट बात करें तो एथलीट फुट, ये जो है ट्राइकोफाइटोन कवक से फैलता है संक्रमण, कवक के संपर्क में आ जाने से। लक्षण की अगर बात करूं तो त्वचा में जलन होती है, उपचार है इसका स्वच्छता। खाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आजकल बहुत ज़्यादा चलन में भी है, तो पहले बोल चुका हूँ कि साफ और स्वच्छ रहें, ताकि ये खाज और दाद वगैरह बीमारी है। आपने देखा होगा आजकल लड़कियां 2-3 आती हैं टीवी में एडवर्टाइजमेंट करती हैं जालिम लोशन का, तो वही है ये। तो इसका कारक जो होता है सरकॉप्टस, इसके बीज। अगर लक्षण की बात करें तो त्वचा में खुजली तथा सफ़ेद दाग, और उपचार है इसका स्वच्छता। देखिए अधिकतर रोगों में जो उपचार है मेन, तो वो स्वच्छता और पानी और साफ सफाई और सिंपल सादा भोजन ही बताया गया है। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप साफ स्वच्छ वातावरण में रहें, साफ कपड़े पहनें, अच्छा पका हुआ भोजन खाएं और सादा सिंपल ही भोजन करें। नेक्स्ट है दाद, इसका जो कारक है टाइकोफाइटन कवक से ये फैलता है। संक्रमण की बात करूं, कवक के संपर्क में आने से। लक्षण त्वचा में लाल रंग के गोले उत्पन्न हो जाते हैं, उपचार है इसका स्वच्छता। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही।
मिलेंगे कल नए टॉपिक पर, जो आने वाले यूपी एनएचएम के लिए, आपके जो एग्ज़ाम है उसके लिए बेनिफिशियरी होगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना जो बहुमूल्य लाइक है और सब्सक्राइब है हमें प्रदान करें। थैंक यू सो मच।